I don't care about 23. I don't care about 24. And I really don't care about 25. Break everything. भाई ये 2026 ही है ना। भाई विलियम्स अभी तक मेरे को लग रहा है भाई 2025 में ही चल रही है, बिकॉज अब जाके उन्होंने क्रैश टेस्ट पास किया है। अब तक ड्राइवर्स ने भाई 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई नहीं है अपनी, जो नई 2026 की कार है उनकी। भाई वही मतलब एट दिस पॉइंट जो हम सोच रहे थे कि विलियम्स विल ब्रिंग दैट भाई 2025 वाली गाड़ी लाइक समथिंग अप टू 2025। भाई ये लोग ने 2019 वाली गाड़ी क्यों लेके आए? भाई दे आर बैक टू 2019। सब 2016 का ट्रेंड कर रहे हैं, 2019 का ट्रेंड क्यों कर रहे हैं ये लोग? अभी तक भाई 3 बार FIA मैंडेट क्रैश टेस्ट उन्होंने फेल किया है, एंड अब जाके उन्होंने पास किया है इवन विथ री इन्फोर्सिंग देयर शैसी। दैट मीन्स कि उनकी शैसी की वेट बढ़ानी पड़ी इन ऑर्डर टू पास द क्रैश टेस्ट। एंड जब तक क्रैश टेस्ट पास नहीं होता है, एज वी नो भाई, वो ड्राइवर्स तुम्हारी ट्रैक पे जा नहीं सकते इवन इन प्राइवेट टेस्टिंग। ये तो शेकडाउन की तो बात अलग ही है जो F1 मैंडेटेड है, बट तुम प्राइवेट टेस्टिंग में भी अपने प्राइवेट ट्रैक पे भी गाड़ी नहीं चला सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर FIA मैंडेटेड एंड क्रैश टेस्ट अप्रूव्ड। मतलब विदाउट अ सेफ्टी प्रिकॉशनरी आई डोंट थिंक भाई F1 कभी भी अलाउ करेगा। एंड इन रिसेंट टाइम्स भाई हमने देखा है कि फार्मूला में जितना सेफ्टी के अगेंस्ट लाइक प्रायोरिटाइज कर रही है। एंड भाई ये थोड़ा कंसर्निंग ज़्यादा लगा कि जिस हिसाब से भाई लाइक जेम्स वॉल्स प्रॉमिस्ड अस, एंड भाई हमने पिछले 3 साल से देखते आ रहे हैं जब से भाई ही टुक ओवर लाइक विलियम्स, वी सॉ भाई उसके एंड स्पेशली भाई सोशल मीडिया के थ्रू ही केप्ट अस सो कनेक्टेड कि भाई विलियम्स वी आर अ पार्ट ऑफ देम एंड भाई वी आर विल एक्सपेक्ट समथिंग बिग भाई। एंड एज यू से कि भाई अभी भी एज दे लाइक भाई चैशी में भाई उन्होंने चेंजेस किए हैं सो दैट दे कैन इवन पास क्रैश टेस्ट। भाई 30 kg ओवरवेट लोग मतलब ग्राम्स बढ़ाने के लिए कोई कितनी मेहनत करते हैं। देन यू हैव हियर कि भाई 30 kg जिसको कट डाउन करना पड़ेगा जस्ट टू क्वालिफाई देम कि भाई वो आगे के bahrain आई गेस bahrain है राइट, तो bahrain टेस्टिंग तक भाई रेडी हो सके। एंड आई थिंक इवन वो भी थोड़ा ज्यादा मुझे तो डाउटफुल लग रहा है bahrain तक क्या होगा भाई। bahrain इज जस्ट लाइक हाँ, बस 15 दिन बाकी है बस। एंड बारेन में मतलब उनको गाड़ी चलाने तो मिल जाएगी बिकॉज क्रैश टेस्ट अप्रूव्ड है, बट मेन ग्राउंड प्री में उनको एंट्री नहीं मिलेगी उसमें। लाइक इफ दे आर स्टिल इवन 2 kgs ओवरवेट, Okay. उनको नहीं मिलने वाली एंट्री इनटू द ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड प्री। टेस्टिंग शायद कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्ली इट विल बी फाइन। बट बहुत कुछ है विलियम्स के लिए बिकॉज शेकडाउन मिस कर रहे हैं, दे डोंट हैव द इनिशियल डेटा जो ये सारी टीम्स गैदर कर रही है उनके साथ। लाइक रेन में कैसा कर रही है, जैसे कि हम आगे बात करेंगे। और बट कोई डेटा नहीं है अभी तक विलियम्स के पास। पूरा डेटा जो है वो है सिमुलेशन का, जो सिमुलेटर पे उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई है, पूरा का पूरा डेटा उस पर बेस्ड है। एंड बीइंग इन अ सिमुलेटर एंड बीइंग इन द रियल वर्ल्ड आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। एक हद तक तुम मैच कर सकते हो सिमुलेटर सेटिंग्स में, बट पूरा सेटिंग मैच नहीं हो सकता। एंड दैट्स गुड कि भाई एटलीस्ट मिलेगा, बट या लाइक कितना ही भाई वो सिमुलेटर कर लेंगे। एंड आई गेस देयर वाज वन क्रेजी पार्ट कि एटलीस्ट द टीम हैज टू टेस्ट द टायर्स इन दिस शेकडाउन राइट, मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन था, आई एम नॉट टू क्लियर ऑन दैट पॉइंट, बट कि दे विल हैव टू टेस्ट। बट यहाँ तो इनके पास गाड़ी नहीं है कि टायर टेस्ट कर सके। सो यप इट्स ऑल ऑन टू कि भाई सिम्युलेटर, एंड दैट इज लाइक कि भाई फाइनल खेलना है एंड घर बैठ के गेम खेल रहे हो एंड देन यू गो भाई अब तो कर लेंगे। जहाँ भाई ऑडी ने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से अपनी लाइक प्राइवेट टेस्टिंग चालू कर दी थी। वी सॉ द फर्स्ट विजुअल्स, फर्स्ट टीम थी ऑडी जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से वहाँ पे कार चला रही है अपने प्राइवेट ट्रैक पे। आई थिंक सिल्वरस्टोन में उन्होंने ड्राइव किया था, आई थिंक इमोला था या सिल्वरस्टोन था, आई एम नॉट टू श्योर, बट वहाँ पे ड्राइव किया था। एंड विलियम्स अब तक भाई गाड़ी को ट्रैक पे उतार नहीं पाई है, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दैट कार हैज़ बिन ऑन द ट्रैक। 1 महीने का पूरा डिले है ये, एंड इस कैन बी अ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस कार। वो नहीं जा सकता भाई एंड तक। लाइक अगर even if they take the time to develop everything, they will still fall short because every team has 1 month of advantage over them. That is very big भाई in terms of कि new regulations में हो। So every time a team comes up better upgrade, you are still coping up with कि भाई previously let's just fix the existing issue, upgrades is a secondary thing, अगर वो कर पाए तो बड़ी बात है। And I mean I am feeling sad भाई, अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार what we expected and what we came, so we can do is कि भाई hope better कि at least they put out something so that they can get at least a single day of data from Bahrain, like at वो least तो that's हो what we will जाएगा, expect कि भाई वो तो हो जाएगा, have बट वही है ना, बट वही है when teams will be optimizing their car, Williams will be getting their car ready.
जो जहाँ सबकी रिलायबिलिटी इशूज सॉल्व हो गए होंगे वहाँ पे विलियम्स विल बी टेस्टिंग द रिलायबिलिटी. This is huge. This is huge in terms of the competition, and I say this in a very competitive way. भाई हमको सबको expectation थी कि भाई Williams आएगी, they will produce something magical, they would produce something like championship winning car. जिस तरीके से trajectory जा रही थी, upwards trajectory after James Walls joined the team, वो अचानक से भाई एकदम से ब्रेक लग गया है, हैंड ब्रेक लगा दिया है उन लोगों ने. क्या पता क्या हुआ है विलियम्स में, इतनी डेवलपमेंट पीछे कैसे चली गई फ्रॉम द टाइमलाइंस. आई एम नॉट टू श्योर यार, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, एंड आई फील सैड, क्वाइट ऑनेस्टली आई फील सैड फॉर विलियम्स. अगर इफ दे आर नॉट एबल टू गेट दिस कार अप टू द मार्क एंड दे गो अगेन इनटू द बॉटम पिट, वहाँ पे वापस स्ट्रगल करने लगे. Yep, that is a nightmare. Just अभी सोचने के लिए भी भाई ऐसा लग रहा है कि what will happen कि if they just drop down. But भाई yep, like we were talking about भाई the current scenario जो अभी चल रहा है और the testing जो shakedown week चल रहा है अभी बार्सिलोना में. So भाई बहुत सारी चीज़ यार एकदम सुनने को मिली. हमने फर्स्ट टाइम भाई इतनी सारी कार्स के ऐसा ग्लिम्स मिले. एंड आई थिंक FIA did a great job क्योंकि शेकडाउन वीक ऐसा था कि जहाँ पे यू विल नॉट गेट एनी ग्लिम्स ऑफ एनीथिंग, नो डेटा. आई मीन डेटाज लीक हो रहे एंड देर आर कॉर्नर्स जो इजीली एक्सेसिबल है पीपल के लिए शूट करने के लिए, तो लोग भाई पूरा दिन बैठे रहते हैं जस्ट टू गेट क्लिप्स. भाई कौन सी क्लिप मिल रही है ये एंड वो. सो दैट वाज ग्रेट भाई. कितने सारे, आई मीन आई वाज सो हैप्पी भाई. इतनी सारी गाड़ियां ऐसे F1 कहीं ना कहीं से हमें देखने को मिल रही है भाई. ये रन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इवन लाइक सबसे फर्स्ट हमें कैडिलैक का दिख गया भाई, वेल्थरी बोतास लेके घूम रहा है. एंड देन दिस इज सो मैनी थिंग भाई. मेरे को इतनी नई नई चीज डिस्कवर की है ना जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इवन रेगुलेशन, हमें लगा कि भाई रेगुलेशन देख लिया सब कुछ आ गया. भाई कार इतनी बहुत ज्यादा चीज ऐड की है उन्होंने रादर देन जस्ट हमने उसमें देखा लाइक फीचर्स कितने अच्छे हैं एंड हाउ टू यूज ऑल एंड दिस. सो हाउ डू थिंक भाई कैसे 2 दिन, आई गेस 3 दिन हो गए राइट, आज 3 दिन हो गए टेस्टिंग के. भाई मेरे को लग रहा है भाई रेड बुल हैव समथिंग अप देयर स्लीव. उनके पास कोई सीक्रेट है, ऐसे उन्होंने अपने ऐसे गैराज में ऐसे मिर्च मसाला डाला है अपने पावर यूनिट में जो वो पहली बार बना रहे हैं. दे हैव अ फ्रेश डिश एट देयर हैंड. वो ऐसे एकदम डिलीशियस वाले भाई यहाँ पे डिश बनाने वाले हैं. तो बिकॉज जिस तरीके का यहाँ पे टेस्टिंग रहा है फर्स्ट फ्यू डेज, Red Bull have looked by far the most impressive. Mercedes का हम expected था, but यार Red Bull being their first time that are developing their own engine, power unit में obviously Ford are there with them, but first time developing their own engine. and ये वाली भाई यहाँ पे जो situation है, Isaac Hadjar topping the charts the first day, rain में Red Bull का जाना with Ferrari, only 2 teams that going out in the rain, and साथ में भाई performance भी अच्छी है. I know crash हुआ वहाँ पे Isaac Hadjar का, but still यार Red Bull looks very very competitive, and we know यार अगर competitiveness है, there is one certain Dutchman in the team that can produce. Absolutely. I'm not saying anything भाई, I'm not saying anything. Yep. And भाई legit है कि क्योंकि considering कि भाई Red Bull is not a manufacturing team in itself, right? भाई वो drink team है भाई, मतलब वो बनाते हैं. Then you have this ऑडी भाई की जिसको हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट ऑन द पावर ट्रेन परस्पेक्टिव, लाइक कि दे विल हैव अ बेटर डिलीवरी ऑफ द पावर्स फ्रॉम बोथ इंजन एंड द बैटरी साइड. बट आई थिंक थोड़े बहुत चीज़ें बियॉन्ड थोड़ी कम है बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा माइनर ग्लिचेस हुए हैं. हो सकता है कि मैंडेटरी नहीं, मतलब प्रिकॉशनरी बेस पे उन्होंने गाड़ी रोक ली हो, because that we saw कि भाई I guess 27th lap के बीच में they stop the car out of nowhere कि भाई and they get back into the garage. So let's see. I mean I'm hopeful कि भाई ठीक है we will get more of that. But yeah, Red Bull भाई first day like ऐसे जो भाई 4 टॉप कर रहे हैं and that is so promising and I'm so happy. And भाई ऐसे तुमने बात की क्या बोलते हैं in raining like फरारी एंड रेड बुल बोथ जॉइन दी लाइक ओनली 2 टीम्स भाई जिन्होंने ज्वाइन किया. मुझे बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला ना जो मोस्टली इंटरनेट टॉक नहीं कर रहा. लाइक सब लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई एक्टिव एरोज है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे भाई दोनों चल रहे हैं, दिस एंड दिस. एक क्रेजी चीज जो देखने को मिली वो था कि भाई दिस एक्टिव एरो कॉन्सेप्ट इज सो हेल्पफुल कि भाई दे कैन इवन यूज ड्यूरिंग भाई रेनी सीजन लाइक इन द वेट ट्रैक्स जहाँ पे प्रीवियस में जैसे DRS ओपन नहीं होता था, तो वही सेम कि भाई जो हमारा वाई एक्सिस वाले विंग बोल रहे हैं तो रियर फ्लैप है वो ओपन नहीं होते थे. बट भाई इफ यू हैव सीन दैट क्लिप ऑन द इंटरनेट भाई चेक कर लेना दैट हैमिल्टन ड्राइविंग एंड देन भाई फर्स्ट फ्रंट रियर विंग है भाई वो फ्लैप ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं
which was during by rain. So this is quite new concept जो भाई हम expect कर रहे थे, and it is quite interesting भाई to give that little less downforce थोड़ा कम करना to give that extra power, extra delivery, इसमें and that बट is इसमें एक और एस्पेक्ट ऐड हो जाएगा धैर्य के यहाँ पे रेन में यू कैन नॉट यूज़ ऑब्वियसली रेयर फ्लैप यूज़ नहीं करते फ्रंट विंग पे वो तुम्हारे जो भी मूवमेंट होगी एक्टिव एरो यूज़ कर सकते हो फ्रंट विंग वाला बट एक और एस्पेक्ट है विच वी कैन नॉट मूव पास्ट दैट इज़ द बैटरी डिप्लॉयमेंट बूस्ट मोड तुम यूज़ कर सकते हो स्टिल यू कैन नॉट यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू होल्ड डाउन योर कार बैक इन द रेन्स वहाँ पे DRS यूज़ नहीं होता था सिंगल मोस्ट थिंग था इन द प्रीवियस रेगुलेशन के DRS से ही तुम्हें एनर्जी मिलती थी ERS जो था इन एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम वो सिर्फ 15% था अभी वो 50% है उस एस्पेक्ट में भाई रेंज में भी हमें थोड़ा सा क्लोजर रेसिंग देखने मिलेगा वो ऑब्वियसली है फ्रंट विंग वाला पार्ट है बट ये ERS भी बहुत तगड़ा वाला यूज होगा एंड दैट विल बी अ मेजर कंपोनेंट बिकॉज 50-50 स्प्लिट है इस बार वो दोनों चीज़ Yes. मिलके यार बारिश में और तेज कर देगी गाड़ियों को भाई और थोड़ा ऐसा क्या कि थोड़ा मिर्च मसाला F1 ने डाल दिया कि भाई ठीक है बहुत हो गया सेफ्टी लेट अस गिव दैट इनटू हैंड्स ऑफ ड्राइवर्स कि ठीक है पहले क्या था कि पूरा पावर था तो इट वाज क्वाइट मोर रिस्कियर ये थोड़ा बैलेंस्ड वे में दे मेड इट लिटिल स्पाइसी कि भाई अब भाई यू हैव 50% ऑफ बैटरी डिप्लॉयमेंट तुम ठीक है इंजन में से यू आर लिमिटिंग कि भाई तुम ये यूज नहीं कर सकते आई मीन दिस टाइम भाई हमें वेट रेसेस देखने के ज्यादा मजा आने वाला है फर्स्ट वेट रेस होगी भाई दैट वुड बी क्रेजी बिकॉज कितनी चीज है जो एक्स्ट्रा ड्राइवर्स के एंड में रहेगी एंड इस मोमेंट पे तो भाई जो शेक डाउन हो रहा है शेक डाउन इज जस्ट टू टेस्ट द रिलायबिलिटी वी डोंट नो व्हाट दिस कार इज केपेबल ऑफ येट वो सब पता चलेगा व्हेन वी गो टू मेलबर्न इवन इन बहरीन टेस्टिंग वी वोंट नो फॉर श्योर कि ये कार्स क्या प्रोड्यूस कर सकती है कैसे परफॉर्मेंसेज ला सकती है बट मेलबर्न आते आते दिस कैन बी अ प्रिटी क्रेजी सीजन टू स्टार्ट विथ क्लोजर रेसिंग हो सकती है यहाँ पे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट्स ऑफ कोर्स यार बट वही है कौन कौन नेल करता है वही बात है अभी रिलायबिलिटी की बात आती है ऑडी की तुमने बात की रिलायबिलिटी में ऑडी का वही है ना उन्होंने एक डे वेस्ट कर दिया जस्ट एट 27 लैप्स क्यूमुलेटिवली वो एक डे एंड शेक डाउन में वही है 5 दिन का टेस्टिंग है उसमें तुम 3 दिन ही यूज़ कर सकते हो अपने लिए तो वो एक दिन उनका उसमें चला गया व्हेन दे रैन जस्ट 27 लैप्स बट उसके बाद ऑडी कितना इम्प्रूव कर सकती है इन देयर फर्स्ट सीजन कितना वो लोग कॉम्पिटिटिवनेस ला सकते हैं अपने कार में वो एक चीज़ बहुत मैटर करेगी कैडिलैक का आई एम नॉट टू श्योर कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस शेक डाउन वीक में इट हैज़ बिन शेक डाउन में भाई हमें ज़्यादा आइडिया आएगा नहीं मेरा पॉइंट यही है ना यार कितना भी कुछ डिस्कस कर ले हम वी जस्ट कैन सी द थिंग्स दैट आर एट हैंड एंड भाई यहाँ पे एक और चीज़ थी हैज़ार्ड लाइट ला दी है भाई हैज़ार्ड लाइट मस्त है ना चीज़ भाई यस वो भाई ऐसा लग रहा है भाई that is- इंडियन रोड में बारिश में चला रहे हैं भाई ऐसे हैज़ार्ड लाइट चल रही है भाई बिल्कुल भाई मतलब ऐसा ही इवन मैंने भाई एक दो वीडियो देखी पहले देखी तो मैंने डिडंट नोटिस कि भाई ठीक है कैडिलैक की वीडियो आ रही ठीक है बट भाई अब दूसरी बार जब आई मीन लाइक आइजैक हैज़ार्ड ने क्रैश किया भाई आज तो आई वाज सीइंग इट भाई मैं देख रहा हूँ यार ब्लिंक कर रही है मैंने बोला वाओ फाइनली समथिंग बिकॉज अभी तक दे हैवंट प्रोड्यूस लाइक एनी स्पेसिफिक लाइट्स टू इंडिकेट कि भाई वेट रेसिस में चल रहे हैं तो कोई गाड़ी आ रही है जा रही है पीछे है या इवन स्पिन आउट हो चुकी है बिकॉज स्प्रे इतना ज्यादा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आपको आगे दिख ही नहीं रहा आगे क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट दिस लाइट विल बी सो मच हेल्पफुल एंड वही है ना अ गुड स्टेप कि इट इज़ नॉट मेड फॉर द कार बिहाइंड वो सिर्फ आगे दिखती है तुम्हारी मतलब वो जो हैज़ार्ड लाइट्स है दैट इज़ फॉर कि आगे जो बंदा जा रहा है ही कैन सी इन द मिरर दैट समवन इज अप्रोचिंग अब तक वो कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ पीछे एक रेड लाइट ब्लिंक होती थी वहाँ पे बट नाउ कि आगे भी जो बंदा जा रहा है तुम्हारे ही कैन सी कि समवन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बन जाएगा स्पेशली इन द वेट रेसेस कितनी देखने मिलेगी आई एम नॉट टू श्योर इन दिस सीजन बट वेन एवर इट हैपन्स इट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट फॉर ईच एंड एवरी ड्राइवर दैट आर ऑन द ट्रैक एब्सोल्युटली एंड आई एम बुलिश भाई कि ये ऐसी चीज है अभी तक क्यों उन्होंने वेट किया आई मीन लाइक एंड इवन भाई हम जो रियर टेल लाइट की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट प्राइमरीली फंक्शन कि भाई वो वेट रेसिस में चले उसका प्राइमरी फंक्शन तो बैटरी रिचार्जिंग के टाइम पे भी है राइट तो वो तो जनरली भी जब रिचार्जिंग मोड चलता था तब ज़्यादा यूज़ रहती थी इन डे टू डे टाइम में तो यही है गाइज दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन F1 दिस मंथ
क्या विलियम्स कम बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आई एम नॉट टू श्योर. प्लीज़ लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो बिकॉज आई फील लाइक ये बहुत पीछे चले गए हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में. देयर व्हाट डू यू से अबाउट दैट? विलियम्स क्या यहाँ पे कुछ कर पाएगी? दे शुड बुट, बट आई मीन भाई पहले दो फर्स्ट हाफ ऑफ द रेस में आई थिंक दे विल बी लिटिल बैक. एंड भाई ये पूरा डेवलपमेंट गेम एज वी ऑल डिस्कस भाई टीम्स आर फाइटिंग फ्रॉम ईयर्स. लाइक ये आज का नहीं है कि दे फ्यू मंथ वही यार. पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करो. सो टीम भाई जो एक एक साल पीछे चल रही थी. लाइक व्हेन वी ऑडी गेम तब हमने ये डिस्कस किया कि भाई ऑडी थोड़ी एक साल लेट है क्योंकि रेडबुल Yep. फरारी तब से डेवलप कर रही है. एंड देन Williams एट तो- देन दे आर देयर. विलियम्स तो कब से कर रही है भाई. वही जेम्स वाल्स आया तब भी तब आप से नहीं हो. फोकस्ड है, तब से तभी उधर से और डेवलप कर रहे हो. अभी तक तुमने नेल नहीं किया है. इट इज़ नॉट लुकिंग प्रिटी फॉर विलियम्स. दैट इज़ व्हाट आई विल से भाई. बट क्या एक्सपेक्टेशंस है चैट, तुम अपने बताओ नीचे कमेंट्स में हमें. व्हाट डू यू गाइज फील अबाउट दिस सीजन गोइंग फॉरवर्ड? क्या देखने वाला है, क्या देखने मिलने वाला है हमें इस सीजन में? लेट अस नो योर थॉट्स एंड हम आते रहेंगे भाई ऐसे पूरे सीजन में. विल ब्रिंग दीज वीडियोज़ टू यू एंड सब्सक्राइब कर दो यार, और वॉच अलॉन्ग्स भी करेंगे हम. सो या दैट्स प्रीटी मच दैट फ्रॉम अस.